मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमएस एक्सेल की इस सीरीज में आज के इस लेक्चर में हम करेंगे एडिटिंग डेटा। इसके अंदर हम देखेंगे फाइंड, रिप्लेस, अंडू, रीडू, एडिट टेक्स्ट, रेंज, ऑटोफिल, एडिट फार्मूला ओब्लिक फंक्शंस, गो टू। तो ये सब हम आज के लेक्चर में करेंगे। वेलकम टू वन बिट एक्स्ट्रा कंप्यूटर क्लासेस। तो एमएस एक्सेल के अंदर डाटा को कैसे एडिट किया जाता है, सबसे पहले देख लेते हैं फाइंड रिप्लेस। सपोज हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ लिखा हुआ है और उस डॉक्यूमेंट में आपको कुछ फाइंड करना है। ठीक है, सपोज ये लिखा हुआ है सब। ठीक है, अब इसमें से मेरे को कुछ फाइंड करना है, तो इसके लिए आप होम टैब के एडिटिंग ग्रुप के अंदर फाइंड एंड सेलेक्ट इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। इसमें से फाइंड ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। इसके लिए शॉर्टकट कमांड रहती है कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ भी हम यूज कर सकते हैं। फाइंड पर हम क्लिक करेंगे। अब हम इससे बताएंगे कि हमें क्या फाइंड करना है, अपने डॉक्यूमेंट में से हमें क्या ढूंढना है। सपोज कोई करेक्टर है ई, ये हमने फाइंड करना है। इसकी जगह हम पूरा वर्ड भी दे सकते थे, इसको पूरा वर्ड भी दे सकते हैं। तो फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो जहां जहां इसको एडिट मिलेगा वहां वहां ई मिलेगा, मतलब जहां वहां वहां ये कर्सर लेकर के जाएगा। देखो ये कर्सर जहां जहां इसको ई नजर आ रहा है वहां वहां पे ये कर्सर को लेकर के जा रहा है। ठीक है, फिर आते हैं हम रिप्लेस। इसके लिए होम टैब के एडिटिंग ग्रुप के फाइंड एंड सेलेक्ट में आएंगे और यहाँ रिप्लेस के लिए शॉर्टकट कमांड रहती है कंट्रोल एच। ये भी हम यूज कर सकते हैं। रिप्लेस पे हम क्लिक करेंगे तो जहां जहां हमारा ई लिखा हुआ है उसकी जगह हम जो है उसको रिप्लेस कर सकते हैं किसी दूसरे करेक्टर से। सपोज वाई से हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं ई को। ठीक है, तो आप पर्टिकुलर फाइंड नेक्स्ट करते चलेंगे और पर्टिकुलर रिप्लेस करना है तो पर्टिकुलर रिप्लेस कर देंगे एक ही जगह को। अगर आपको सारे रिप्लेस करना है, जहां जहां ई है उस सारे को रिप्लेस करना है वाई से, तो आप रिप्लेस ऑल कर देंगे। ठीक है, तो ये रिप्लेसमेंट हो गई है। ओके करेंगे। ठीक है, ये सब जगह जहां जहां ई था उसको वाई में इसने चेंज कर दिया है। सपोज हमें ये नहीं चाहिए तो अब फिर से हम जो है इसमें फाइंड वट में वाई लिखेंगे कि जहां जहां हमारा वाई था उसको रिप्लेस कर दे ये ई में। ठीक है, और ये रिप्लेस ऑल कर देंगे तो ये फिर से जो है हमारी पहले वाली रिप्लेसमेंट आ गई है। ठीक है, अब आते हैं हम अंडू रीडू पे। तो सपोज हमने इसके ऊपर कोई भी वर्क किया या किसी भी टेक्स्ट के ऊपर हमने कुछ वर्क किया। ठीक है, इसको सपोज हमने कलर दिया लाइक ग्रीन, ये कलर दे दिया। ठीक है, और उसके अलावा इसकी साइज भी हमने थोड़ा इंक्रीज कर दी। ये जो टेक्स्ट हमने सिलेक्ट किया है इसकी साइज इंक्रीज कर दी और इसको एक कलर दे दिया। ठीक है, अभी हमने दो स्टेप्स किए हैं। अगर हमें ये स्टेप्स नहीं करने तो हम अंडू करेंगे। अंडू यहाँ से करेंगे। ठीक है, तो अंडू होता है एक स्टेप्स पीछे जाने के लिए। तो जितनी बार आप अंडू प्रेस करेंगे उतने स्टेप्स आप पीछे जाएंगे। तो ये कुछ एक स्टेप्स जो है पीछे चलता है, जा सकता है अंडू से। रीडू, अगर हमें लगे कि हमें तो वो चाहिए था तो हम रीडू कर सकते हैं। तो इससे हम एक एक स्टेप आगे आएंगे। ठीक है, तो अंडू रीडू से आप एक स्टेप आगे या रीडू से एक स्टेप, अंडू से एक स्टेप पीछे और रीडू से एक स्टेप आगे जा सकते हैं। तो ये मोर देन वन टाइम्स भी हो सकता है। एडिट टेक्स्ट, आपको अगर टेक्स्ट को एडिट करना है कैसे करेंगे, तो जहां भी आपको एडिटिंग करनी है, इसको मैं कलर जो है ब्लैक दे देती हूँ। ठीक है, जहां कहीं भी आपको एडिट करना है, सपोज यहाँ पे मेरे को एडिटिंग करनी है तो इसके लिए दो तरीके हैं। या तो आप यहाँ पर डबल क्लिक कर दें। ठीक है, मैंने यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया और ये जो है इस वेलकम को सपोज मैंने डिलीट करना है तो मैंने डिलीट कर दिया। इसका पहला तरीका था कि आप टेक्स्ट एडिट करने के लिए जहां भी टेक्स्ट को एडिट करना है उस पर डबल क्लिक करें सेल पर जा करके, या फिर इस फार्मूला बार पर आए और यहाँ पे एक सिंगल क्लिक कर दें। अब सपोज मैंने यहाँ पे लिखना है वेलकम, तो ये एडिटिंग टेक्स्ट मैं इस तरीके से भी कर सकती हूँ। फार्मूला बार में भी लिख सकते हैं और यहाँ डबल क्लिक करके भी आप जो है एडिटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं रेंज ऑटोफिल। आपका जो एक्सेल है ये रेंज को ऑटोमेटिकली फिल करता है, जो इसकी बहुत अच्छी कैरेक्टरिस्टिक है। रेंज को कैसे ऑटोफिल करता है, जो हमारी सीरीज होती हैं, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 10, 20, तो हम सीरीज बताएंगे इसको पहले। ठीक है, और फिर जो इसका बॉर्डर है उसको पकड़ के ड्रैग कर देंगे। तो इसी सीरीज में 10, 10 का हम
गैप जो हमने बताया था इसे, उसी 10-10 के गैप में जहां तक हम ड्रैग करेंगे वहां तक ये ऑटोमेटिकली फिल करता है रेंज को। ठीक है, और ये जो आपके प्री क्रिएटेड सीरीज होती हैं उन सारी सीरीज को ये पिक करता है। जैसे मैंने लिखा सन, संडे, मंडे के लिए मैंने सिर्फ 3 कैरेक्टर्स उठाए, इन दोनों को सिलेक्ट किया और रेंज को ड्रैग कर दिया, तो अब जो है ये ऑटोमेटिकली इसने फिल कर दिया। अगर मैं इसको पूरा लिखती तो ये पूरा जो है उसको कंसीडर कर लेता संडे। इसके लिए आपको पहले है ना इसको पूरा लिख करके बताना पड़ेगा कि 2 जो है सेल्स आप लिख करके बताएंगे, संडे, नेक्स्ट इज मंडे। ठीक है, इस तरीके से आपको सीरीज चाहिए। अब आप इनको सेलेक्ट करेंगे और इसका जो बॉर्डर है यहाँ से राइट साइड में जो इसका बॉर्डर है उसको पकड़ के ड्रैग कर देंगे। ठीक है, तो ये इस सीरीज को भी जो है इसने फिल कर दिया। तो ये सीरीज कैसी भी हो सकती है, लाइक जैन, फैब, इस तरीके से। और अब इन दोनों को सिलेक्ट किया और इस रेंज को मैंने ड्रैग कर दिया। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली जो है आपकी रेंज को फिल करता है। नेक्स्ट इज एडिट फार्मूला ऑब्लिक फंक्शंस। सपोज यहाँ पर मैंने कोई फार्मूला अप्लाई किया है, तो फार्मूला और फंक्शंस में क्या डिफरेंस होता है सबसे पहले ये देख लेते हैं। फंक्शन तो ऑटोमेटिकली जो है क्रिएटेड होते हैं। जैसे मैंने यहाँ कर्सर रखा और यहाँ से ऑटो सम, ये फंक्शन को मैंने यहाँ किया, ये ऑटोमेटिकली क्रिएटेड है, प्री क्रिएटेड है। ठीक है, मैंने इसको किया, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे तो जो है ऑटो सम को क्लिक किया, ये ऊपर वाली रेंज का सम करेगा, ऑटोमेटिकली सम करेगा। ठीक है, मैं करती हूँ एंटर प्रेस और ये 550 जो है इस रेंज का सम आ गया। दिस इज फंक्शन, ये है फंक्शन। अगर मेरे को फार्मूला वो होता है जिसे हम डिजाइन करते हैं। ठीक है, फार्मूला अगर मेरे को यूज करना है तो मैं उस फार्मूले को इस तरीके से लिखूंगी, इक्वल टू दिस वन, ठीक है, प्लस दिस वन प्लस दिस वन। ठीक है, तो ये जो सेल्स के नेम लिखे हमने, मैंने 3 सेल्स के नेम लिखे प्लस करके, और अब मैंने जो है एंटर प्रेस किया और यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई हो गया है। ठीक है, ये जो था ये फंक्शन है और ये फार्मूला है जिसे हमने लिखा है। इसी फार्मूले को हम इस तरीके से भी लिख सकते थे, इक्वल टू सम। ठीक है, और इन तीनों का ये जो रेंज है, रेंज मैंने अभी लिखी है इसके फार्मूला के अंदर, तो फार्मूला लिखते हैं हम इस तरीके से भी और इस तरीके से भी। अभी इक्वल टू सम, और सम ब्रैकेट में आपको रेंज देनी होती है, कहाँ से कहाँ तक का आपको सम कराना है। मुझे सम कराना है L4 से L6, तो ये L4 इसका नेम है, L6 इसका नेम है, L4 इज टू L6, इस तरीके से लिखेंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब एंटर प्रेस करेंगे तो ये फार्मूला आपका इस तरीके से भी जो है लिखा गया है। ठीक है, आपका जो भी फार्मूला है वो यहाँ पे आपको फार्मूला बार में दिखेगा, ये यहाँ पे जो फार्मूला था वो यहाँ पे फार्मूला बार में दिख रहा है। ठीक है, तो अब ये फार्मूला और फंक्शंस को भी हम एडिट कर सकते हैं। सपोज इस फंक्शन को हमने एडिट करना है। ठीक है, तो इस पे डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर +10 कर देती हूँ। ठीक है, तो ये मैं फंक्शन को एडिट कर रही हूँ। एंटर प्रेस किया हमने और ये फंक्शन आपका एडिट हो गया है। ठीक है, इस फंक्शन को अगर आपको एडिट करना है, आप जो है यहाँ पर भी आकर एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर आकर +10, मैंने इसमें 10 और ऐड कर दिया। अब जो है जैसे ही एंटर प्रेस किया तो जो है इसमें 10 ऐड हो गया है। ये फंक्शन को एडिट किया है हमने। फार्मूला को अगर हमने एडिट करना है, ये है हमारा फार्मूला, इसमें फार्मूला को भी एडिट कर सकते हैं हम। इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे सपोज +10 लिख देती हूँ, तो ये हमारा फार्मूला एडिट हो गया। इसी फार्मूला को एडिट करने का दूसरा तरीका है, यहाँ से भी हम जो है फार्मूला बार में भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे भी मैंने सपोज 10 ऐड कर दिया है और इस बार भी हमारा फार्मूला जो है एडिट हो गया है। तो इस तरीके से हम फंक्शंस को और फार्मूलाज को एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है गो टू के लिए आप फाइंड एंड सिलेक्ट पे आएंगे और यहाँ से गो टू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और इसके लिए शॉर्टकट कमांड रहती है Ctrl+G, चाहे आप Ctrl+G प्रेस कर दें। गो टू, अगर आपको किसी पर्टिकुलर सेल पे जाना है तो आप उसके लिए गो टू में उस सेल का नेम लिखेंगे, लाइक R6, इस पे जाना है मुझे। ओके किया मैंने, तो ये कर्सर आ गया मेरा R6 पर। तो हमारा कर्सर जहाँ कहीं भी होता है उससे गो टू हो सकता है किसी दूसरे सेल पर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम गो टू स्पेशल।
गो टू स्पेशल। गो टू स्पेशल हमें स्पेशल जगह पे लेकर के जाता है। सपोज हमें फार्मूला पर जाना है, तो फार्मूला पर मैंने क्लिक किया और ओके किया, तो जहां जहां कहीं इसको फार्मूला दिखेगा वहां पे फंक्शन हो या फार्मूला हो, दोनों ही जगह पे ये जो है हाईलाइट कर देगा। जहां जहां इसको फार्मूला या फंक्शन दिखेगा पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर, वहां ये हाईलाइट कर देगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था एडिटिंग डेटा। अब इससे आगे हम जो है MS एक्सेल करेंगे, और वो भी सभी टॉपिक्स को बहुत इजी लैंग्वेज में हम रखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर से जुड़ें, ताकि MS एक्सेल पर आपको अच्छे से मास्टरी मिल पाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। अच्छा लगा हो लेक्चर तो इसे लाइक शेयर जरूर करें।